हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे इस केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। ठीक है, जैसे कि चल रहा था टॉपिक जो है अधिशोषण और कैटलिस्ट उत्प्रेरक। तो अधिशोषण के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, कह रहा भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है हाई टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पर भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा, वो कमरे के ताप पर होगा, क्योंकि यही एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी, ठीक, कह रहा केमिकल एडजॉर्प्शन की रेट क्या हो जाएगी। देखो, दाब में वृद्धि करने के साथ घटती है, ये गलत दिया। दाब में वृद्धि पर निर्भर करती है, ठीक, दाब में अगर दाब पर निर्भर नहीं करती है तो देखो केमिकल अधिशोषण है तो इसमें उनके बीच में बंध बनेगा। ठीक है, साझा करके बंध बनाएगा, तो उस पर दाब पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, जो है दाब पर निर्भर नहीं करेगी। कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब झूठा है कौन सा कथन। भौतिक अधिशोषण वांडर वाल्स बल के कारण होता है, ये सही है एकदम। ठीक, निम्न दाब और उच्च ताप पर भौतिक अधिशोषण घटता है, ये भी सही है। अगर लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा तो भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा, घटेगा, ये भी सही है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, ठीक, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। जब तक उन पर भौतिक अवस्थाएं लगेंगी तब तक वो आगे की ओर चलेगा, नहीं तो फिर अपना रिवर्स हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा रासायनिक अधिशोषण की ऊर्जा भौतिक ऊर्जा से कम होती है, ये गलत दे रहा। रासायनिक अधिशोषण की ऊर्जा जो होती है वो भौतिक ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, देखना है फिर कैसा कौन सा ग्राफ इसमें रासायनिक अधिशोषण के लिए सही है। तो अगर कंटिन्यू डाउन पड़ रहा तो भौतिक अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू डाउन पड़ रहा तो क्या हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण होगा। अगर पहले बढ़ेगा शुरू में, फिर पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर डिक्रीज करेगा, तो ये रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण में ग्राफ नीचे की ओर जाता है और रासायनिक अधिशोषण में धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर टिप पर पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे घट जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषण क्रिया होती है, ठीक, उनकी सतहों पर जाके अधिशोषित हो जाते हैं, तो ये एडजॉर्प्शन होगा क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, फिजिकल जो एडजॉर्प्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठोस पर अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। ठोसों पर अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, ये गलत है। भौतिक अधिशोषण पूछ रहा, ताप में वृद्धि करने पर अधिशोषण में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम ताप में वृद्धि करेंगे तो अधिशोषण में वृद्धि होगी। ठीक, ये इनका कथन सही है कि अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो अधिशोषण में वृद्धि होगी। ठीक है, निम्न उस गैस को पहचानिए जो सक्रिय चारकोल पर सरलता से अधिशोषित हो जाती है। तो देखो कौन कौन सी गैसें होती हैं, SO2 होती है, क्लोरीन होती है, अमोनिया होती है, ये सभी गैसें सरलता से अधिशोषित हो जाती हैं। तो इसमें तो एक SO2 दिया तो SO2 अधिशोषित हो जाएगी। ठीक, SO2 क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। यहाँ देखिए, ठोस पर गैस का अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है। ठोस पर अगर कोई गैसें अधिशोषित होती हैं तो ऊष्माक्षेपी होती है, क्योंकि क्या हो जाएगा, गैस आकर के द्रव में या ठोस में बदलेगी तो एंट्रोपी में उसकी कमी आएगी। ठीक, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होती है, उससे कम लिक्विड की, सबसे कम, ठीक, सबसे कम किसकी होगी, ठोस की हो जाएगी। तो जब गैस आके अधिशोषित होगी तो एंट्रोपी में कमी आएगी। ठीक है, यद्यपि पृष्ठ पर कमरे के ताप पर नाइट्रोजन अधिशोषित नहीं होती, परंतु 83 केल्विन पर अधिशोषित हो जाती है। कौन सा कथन सत्य है, कह रहा नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस अधिशोषित नहीं होती है, परंतु 83 केल्विन पर अधिशोषित हो जाती है। क्यों अधिशोषित हो जाती है, देखना यहाँ पे। तो इनका रीजन है कि वो एक सिंगल लेयर परतों में निर्माण करती है, मोनो लेयर बनाती है। ठीक है, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें एक मोनो लेयर बनती है, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें मल्टी लेयर बनती है। ठीक, यदि अधिशोष की मात्रा x और अधिशोषक की मात्रा m है तो कौन सा संबंध अधिशोषण से संबंधित नहीं है, x/m⁴ px इंटू टी, ये तो पहले गलत दे रहा। x/m Fp स्थिरता पर टी पर है, ठीक, सही है। टी पर स्थिर, देखो दोनों, ताप स्थिर रहता है, दाब स्थिर रहता है, दोनों हो सकते हैं उसमें कंडीशन, और ये भी स्थिर हो सकता है x/m, तो इसमें पहला वाला संबंधित नहीं है। फ्रेंडलिक समीकरण कौन सा सत्य है, फ्रेंडलिक समीकरण के लिए, तो फ्रेंडलिक समीकरण क्या होता है, x/m प्रोपोर्शनल p⁴ और ये उच्च दाब पर विफल रहता है। ठीक है, और इसमें ये भी सही है, ये भी सही है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन में।
ये इसी के पार्ट बने हुए हैं, ठीक, अलग अलग। तो दाब के विभिन्न पाराशों पर उपरोक्त सभी सत्य है, पर हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा, फ्रेंडलिक समीकरण जो है अप्लाई नहीं होता है, ठीक। उच्च दाब पर असफल हो जाता है कौन, फ्रेडरिक समीकरण, ठीक है। और 1/n का मान कितना होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, यानी 1/n का मान कितना होगा, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, इसके बीच में होता है 1/n का मान। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी 1/n का मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, ये वही क्वेश्चन आ गया, 0 से 1 के बीच में होता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। फ्रेंडलिक अधिशोषण में log x/m तथा log p के मध्य खींचे गए ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होती के तथा n स्थिरांक है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखना यहाँ पे कह रहा कौन सा कथन सत्य होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n ढाल, एक log क्या हो जाएगा 1/n ढाल कह रहा है ना, तो इस तरह से ये बनेगा 1/n ढाल, 1/n ढाल, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा log x/m log p, तो ये हो जाएगा log x/m और ये log p, तो ये जो ढाल होगा 1/n, ठीक है, log 1/n ढाल पर केवल 1/n ढाल पर स्थित होगा। कौन सा समतापी मतलब ये अधिशोषण सही है, फ्रेंडली की इक्वेशन कौन सी इसमें सही है, तो अभी बताया था ना कि जो 1/n का मान कितना होता है, 0 से कितना होता, 1 के बीच में होता 1/n का, तो 0 और 1 के बीच में कौन है, ये तो ज़्यादा है, ये कम है, ये और कम है, ये पहला हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही नंबर आएगा। तो x/m बराबर kp की पावर 0.3। ये कह रहा कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर दिए गए गैसों के, ठीक है, उसमें कह रहा अधिशोषण चारकोल की निश्चित मात्रा पर न्यूनतम होगा, यानी किसकी मात्रा न्यूनतम अधिशोषित होगी, तो जिनका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, वो न्यूनतम मात्रा में अधिशोषित होगी। तो हाइड्रोजन का सबसे कम है, ये न्यूनतम मात्रा में अवशोषित हो जाएगी, ठीक है। अगले टॉपिक पर हम देखेंगे जो कैटेलिस्ट है उनकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।